गाइस ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? नॉर्मली ये चीज़ दिख रही होती तो शायद इग्नोर हो जाता, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आपके मुंह पर ही कुछ पटकने की कोशिश की जा रही है। और इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। 1930s में साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बॉक्स में एक लीवर लगाया जो कि कनेक्टेड था फूड डिस्पेंसर से। फिर इस बॉक्स में एक चूहा रखा। चूहा भागने की कोशिश में एक बार गलती से वो लीवर दबा देता है, डिस्पेंसर से खाना आ जाता है। 2-3 बार होने के बाद चूहे को समझ आ गया कि ये लीवर दबाने से खाना मिलता है। चूहे को जब भी भूख लगती वो लीवर दबा देता। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर ने रिवॉर्ड में रैंडमनेस सेट करी। अब हर बार लीवर दबाने पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कभी 2 बार दबाने पर मिलेगा, कभी 5 बार दबाने पर, कभी 10 बार। अब चूहा एक्साइटमेंट में पागल हो गया, बार बार लीवर दबाने लगा, क्योंकि डोपामिन, जिसको पूरे इंटरनेट पर हैप्पीनेस हार्मोन घोषित कर दिया गया है, वो रियलिटी में एक मोटिवेशन हार्मोन है। जब रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है तब डोपामिन पहले ही ब्रेन में रिलीज हो जाता है। तो चूहे के पास रिवॉर्ड की उम्मीद है बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। तो जो बिहेवियर पहले कॉन्शियस था अब वो कंपल्सिव हो गया। अब यहाँ पर ये इंसान है चूहा, ये है लीवर, और ये आप लोगों की जो ठरक है ये है रिवॉर्ड। और रैंडमनेस यहाँ भी है, कभी रिवॉर्ड कम है, कभी बहुत ज्यादा। अब बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये है कि इस इंसान का ब्रेन एक एल्गोरिथमिक आइडेंटिटी शेप कर लेगा। कमेंट से जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो रहा है वो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कर देगा सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन को इंटरनलाइज करने की। जब रिपीटेडली इसको ये दिखेगा कि शरीर की डिजायरेबिलिटी है तो इंसान खुद को प्राइमरीली सिर्फ एक शरीर की तरह परसीव करेगा, और फिर वो तब तक अपनी लिमिट्स को पुश करेगा जब तक कर सकता है। और वो लिमिट्स पुश होते होते शायद ओनली फैंस तक पहुंच जाए। अभी से 1 साल पहले मैंने पिछले अकाउंट पर एक भविष्यवाणी की थी कि मुस्कान करिया से इंस्पायर होकर कुछ लड़कियां जरूर ऐसी ही वीडियोस बनाना शुरू करेंगी, और वो बात आज की सच्चाई है।